हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर डे 99। मैं हूं दिनेश वैष्णव और आज हम लाए हैं आपके लिए पशुपालन विज्ञान की 8वीं क्लास, जिसमें पढ़ते हैं अपन पशुओं के लिए औषधियाँ, यानी उनके दैनिक जीवन में या फिर अस्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें स्वस्थ करने के लिए कौन कौन सी औषधियाँ काम में ली जाती है। तो उसके पर पढ़ते हैं पहले पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में वो बातें पढ़ी जाती है जो पशुओं को, जैसे कि मान लो आप जैसे लाल दवा है, तो लाल दवा है क्या? जीवाणुरोधक है, जीवाणुनाशक है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है आपके। तो जीवाणुरोधक औषधियाँ क्या होती है? ऐसी औषधियाँ होती है जो जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है परंतु उनकी वृद्धि को क्या करती है? रोक देती है। तो वो औषधियाँ क्या कहलाती है? जीवाणुरोधक औषधियाँ कहलाती है। जैसे लाल दवा है, डिटोल, आयोडीन, बोरिक एसिड। तो ये सब क्या है? बोरिक एसिड पे स्टार लगाना आप। ये जो औषधियाँ हैं जीवाणुरोधक है। दूसरी है जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक का मतलब क्या है? जीवाणुओं को उनकी बीजाणु सहित मारना। यानी कि ये औषधियाँ क्या होती है? जीवाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देती है। ऐसी औषधियाँ वो कहलाती है जीवाणुनाशक। जैसे लाइसोल, फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूने का पानी। तो ये जो औषधियाँ होती है ये जीवाणुनाशक कहलाती है। विरेचक औषधियाँ क्या होती है? पशुओं को या पशुओं के दस्त लाने के लिए ये औषधियाँ दी जाती है और ये अलग अलग प्रकार से होती है। हल्की रेचक, मृदु रेचक, तीव्र रेचक अलग प्रकार से होती है। तो रेचक ये औषधियाँ पशु को दस्त लाने के लिए दी जाती है। जैसे मेगसल्फ, जमाल गोटा, बेरियम क्लोराइड जो औषधियाँ होती है। अब इसमें रेचक में अलग अलग प्रकार की होती है। हल्की रेचक तो पशु को सामान्य दस्त लाने के लिए दी जाती है। जैसे इसबगोल की भूसी, हरा चारा है, ये हल्के रेचक है। दूसरी है मृदु रेचक जो हल्के दस्त लाने के लिए दी जाती है। अरंडी का तेल है इसमें। और तीव्र रेचक होती है जो ऐठन के साथ दस्त आते हैं तो उसके लिए दी जाती है। तो वो मैग्नीशियम सल्फेट, अधिकतर मेगसल्फ को ही चिकित्सा में काम में लिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं इसको, कि ये जल्दी असरकारक होता है। उसके बाद आती है उत्तेजक औषधियाँ। उत्तेजक औषधियाँ क्या होती है? ऐसी औषधियाँ जो पशुओं में उत्तेजना उत्पन्न करती, क्या कहलाती है? उत्तेजक औषधियाँ कहलाती है। जैसे एल्कोहल, कैफीन, कपूर, ये औषधियाँ उत्तेजक औषधियों की श्रेणी में आती है। उसके बाद एक कृमिनाशक। पशुओं के जो नाम से स्पष्ट, कृमिनाशक, कृमियों को मारने वाली। पशुओं के पेट के जो आंतरिक परजीवी होते हैं उन्हें मारने के लिए काम में ली जाती है। जैसे कॉपर सल्फेट, फिनोविस, तारपिन का तेल, निकोटीन, ये औषधियाँ हैं कृमिनाशक की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद है मर्दन तेल। मर्दन तेल क्या होते हैं? पशुओं की मालिश करने के लिए काम में ले जाते हैं। शरीर का मालिश करते हैं। सरसों का तेल, तारपिन का तेल, ये जो है मर्दन तेल की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है प्रतिजैविक। ये औषधियाँ क्या होती है? जीवों से प्राप्त होती प्रतिजैविक औषधियाँ जो अन्य जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए काम में ली जाती है। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधियाँ हैं, ये प्रतिजैविक औषधियाँ हैं, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद है ज्वररोधी। ज्वररोधी बुखार को कम करने वाली, ज्वर का मतलब बुखार, रोधी का कम, तो बुखार को रोकने वाली या बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। एस्प्रिन, कुनेन, एस्प्रिन है, कुनेन है, सैलिसिलिक अम्ल है, ये औषधियाँ क्या है? ज्वररोधी की श्रेणी में आती है। उसके बाद है आपके स्तंभक औषधियाँ क्या होती है? स्तंभक ऐसी औषधियाँ हैं जो रक्त स्त्राव हो जाता है ना, पशु के चोट लग जाती है तो वह जो रक्त बहता है उस रक्त का थक्का बनाने के लिए काम में ली जाती है। जैसे फिटकरी है, टिंचर, आयोडीन, ये औषधियाँ हैं रक्त स्तंभक के रूप में, स्तंभक के रूप में काम में ली जाती है। शामक क्या होती है? शरीर में शिथिलता उत्पन्न करती है, यानी ये ठंडे पैर, हाथ पैर क्या होता है? शिथिलता उत्पन्न होना उसमें शामक औषधियों में। तो कपूर और मॉर्फिन जो होती है ये शामक औषधियाँ हैं। निश्चेतक यानी कि इसे बोलते हैं बेहोश करना, अचेतना उत्पन्न करना, पशु में अचेतना उत्पन्न करना। जैसे क्लोरोफार्म है और ईथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब क्या हैं? निश्चेतक औषधियों की श्रेणी में
आते हैं। तो ये यहाँ तक जो थी वो पारिभाषिक शब्दावली थी। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो पारिभाषिक शब्दावली में से ही 90% क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है और 10% आपके उसके प्रयोग से आता है, जो आगे वाली इसमें पढ़ेंगे। अपन आगे पढ़ते हैं तो 90% क्वेश्चन में ऐसे आएगा, निम्न में से उत्तेजक औषधि है, निम्न में से जड़रोधी औषधि है, निम्न में से स्तंभक औषधि है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल जितने भी मैंने बता रखे हैं वीडियो में उन सब को आप अच्छे से याद रखना। अब जो औषधियों के नाम बताए हैं मैंने आपको, उन औषधियों के प्रयोग पढ़ते हैं। तो प्रयोग की बात करें तो देखो, पहले औषधि अपनी फिनाइल को क्या क्या काम में लेते हैं? पशुशाला की धुलाई के लिए, पशुशाला को धोते हैं तो उसके लिए काम में लेते हैं। और एफएमडी जो रोग होता है, एफएमडी रोग को बोलते हैं खुरपका मुंहपका रोग जो होता है, यानी पैरों में जो छाले हो जाते हैं ना, उन छालों को मिटाने के लिए 1% का घोल बनाते हैं, उससे छालों को धोते हैं तो पशु को आराम मिलता है। तो ये होता है फिनाइल के 2 उपयोग हैं जो इम्पोर्टेंट उपयोग मैंने आपको लिख रखे हैं इसमें। कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड को फिनोल के नाम से जानते हैं। पशुशाला की सफाई के लिए 5% काम में लेते हैं और घाव को धोने के लिए 1% काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना आप। लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है, इसे लाल दवा भी कहते हैं। इसको पानी में घोलते हैं तो पानी का रंग लाल हो जाता है, इसलिए लाल दवा के नाम से जानते हैं। पशुशाला को जीवाणु रहित करने के लिए या जो उपकरण होते हैं उसे जीवाणु रहित करने के लिए 1% घोल काम में लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना आप। उसके बाद है लाइसोल, पशुशाला व घाव को धोने के लिए, पशु के घावों को धोने के लिए, और जो पशुशाला होती है उसमें 1 से 2% घोल काम में लेते हैं। उसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल में क्लोरोफार्म टिंचर बनाने में 95% इसको काम में लिया जाता है, किसको? एल्कोहल को। और पशु की थकान दूर करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए 5% काम में लेते हैं। जब पशु खेती कार्य करते थक जाते हैं तो उन्हें शाम को टाइम क्या एल्कोहल पिलाई जाती है, जिससे क्या होते हैं वो उनकी थकान दूर हो जाती है। कपूर होता है, कपूर को उत्तेजक के रूप में काम में लेते हैं। और अगला है नीलाथोता। तो नीलाथोता क्या है? शरीर के जो आंतरिक परजीवी होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं इसको। और एफएमडी रोग में 1% घोल काम में लेते हैं, 1% का घोल बनाकर सभी पशुओं को उसमें से निकाला जाता है, यानी फुटपाथ स्नान कराया जाता है उनको। उसके बाद है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो है उसकी बात करें अपन तो घावों को सड़ने से रोकने के लिए, जब घाव ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे सड़ने से रोकने के लिए और जीवाणु रहित करने के लिए इसे टिंचर आयोडीन को काम में लिया जाता है। उसके बाद फिनोविस, इसको फिनोथाइजिन के नाम से जानते हैं, जो पशुओं के आमाशय व आंत के कर्मियों को नष्ट करने के लिए, पशुओं के आमाशय और आंत के कर्मियों को नष्ट करने के लिए फिनोविस को काम में लेते हैं। सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या है? पशु आवास में जो पिस्सू मच्छर वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए, और त्वचा पे जो बीमारियां हो जाती है, दाद खुजली वगैरह, उनको नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है सल्फर। उसके बाद है तारपीन का तेल। तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के वृक्ष से बनाया जाता है। किससे? चीड़ के वृक्ष से बनाया जाता है। निमोनिया, फ्लू सी रोगों में मालिश करने के लिए, यानी कि शरीर की मालिश करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। आयोडीन, मलम और टिंचर आयोडीन के रूप में 1% घोल काम में लेते हैं आयोडीन का। उसके बाद एक फिटकरी। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी काम में ली जाती है। जब कहीं ब्लेड लग जाती है या कहीं खरोंच आ जाती है तो जो बहता हुआ रक्त है उसको रोकने के लिए फिटकरी काम में लेते हैं। सरसों का तेल पशु की मालिश करने के लिए काम में लिया जाता है। और उसके बाद अगली वो 15वें नंबर की औषधि अपने अरंडी का तेल पेट साफ करने के लिए काम में लेते हैं। बड़े पशुओं में 600 से 1200 ml देते हैं
और छोटे पशुओं में 50 से 125 ml देते हैं। लास्ट औषधि है मैग सल्फ या मैग्नीशियम सल्फेट, 250 से 400 ग्राम मात्रा देते हैं प्रति पशु, यानी पेट की सफाई करने के लिए 250 से 400 ग्राम मात्रा काम में ली जाती है, जिससे पशु के पेट की सफाई हो जाती है। तो ये थी पशुओं की औषधियाँ और उनके प्रयोग। तो पहले आपको मैंने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाई और फिर बाद में उनके प्रयोग पढ़ाए, तो इससे आपके कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। लगभग आपका क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। अब जो अगली वीडियो होगी कल की, उसमें रोगों से और औषधियों से 50 क्वेश्चन होंगे। वो 50 क्वेश्चन आपको पहले आप रोग और औषधियाँ पढ़ना अच्छे से, उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करना, तो आपकी तैयारी को आपको खुद को पहचानने में आ जाएगी मेरी कितनी तैयारी है। तो आपको वीडियो समझ में आती है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।